हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आपको याद हो, प्रीवियस सेशन में ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड किए थे। अब यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। इस मेथड में क्या है और कैसे अप्लाई करेंगे, अब उसकी बात हम लोग करेंगे। तो मुझे दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। चलिए सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस मेथड में क्या करेंगे हम लोग, आउट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कर ले मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ 14 माइनस वाई। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू पुट कर मतलब फाइंड कर ली। अब ये x की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x इन टू। फर्स्ट से अगर हम लोग को वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसे सेकंड में पुट करेंगे। अगर मैं सेकंड से वैल्यू निकाल रहा हूं तो फिर मैं फर्स्ट में पुट करूंगा। तो मैं अब x की वैल्यू सेकंड में पुट करने वाला हूं। तो x की जगह पर 14 माइनस वाई, देन y इज इक्वल टू 4। जो y है वो दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2y। 14 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 14, 4 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आ गई 5। अब आपका क्या करेंगे, अब आप y की वैल्यू जो 5y है उसे 1 में पुट कर देंगे। आप 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो और इवन इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। तो y की जगह मैं 5 रख दूंगा इज इक्वल टू 14। तो 5 जो है जब उसको राइट साइड पे सेंड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 9। इस तरीके से मेरा इक्वेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग करते हैं सेकंड वन। सेकंड वन मेरे पास क्या है, सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड मुझे दी हुई है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो पहले मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन को एक नॉर्मल इक्वेशन बना लूंगा सिंपलर फॉर्म में। हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम विल बी 6। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 6। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36। तो इसको अपन नाम दे देंगे सेकंड इक्वेशन का। अब फर्स्ट में से मैं s की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। t उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 3 प्लस टी। अब ये s की वैल्यू मैं सेकंड में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। पुट वैल्यू ऑफ s इन सेकंड इक्वेशन। तो 2 का तो 2 लिख दें, s की जगह लिख देंगे 3 प्लस टी प्लस, और t की जगह t ही रहने दें, इज इक्वल टू 36। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 को t से करेंगे 2t आएगा, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t में जब 3t ऐड करेंगे तो 5t आ गया, और 6 जब शिफ्ट हो जाएगा तो इट विल बिकम माइनस का 6। 36 में से 6 गए 30, तो t की वैल्यू आ गई 30 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 6 आ गई। तो t मेरे पास आ गया है 6। अब t की वैल्यू मैं 1 में पुट कर देता हूं। पुट वैल्यू ऑफ t इन 1। तो s
माइनस टी की जगह 6 लिख दें, तो जब आप 6 को शिफ्ट करोगे तो इट विल बिकम प्लस, तो 3 में 6 ऐड किया इट विल बी 9। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट जो है वो डन हो गया। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या है, 3x minus y is equal to 3. This is, let me say, first equation। और सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 9x minus 3y is equal to 9। This is my second equation। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग पहले x की वैल्यू निकाल देते हैं, या चलिए इसमें हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने x की तो निकाल के दो क्वेश्चन देख लिए, x या s लगा लो, अब y भी निकाल के चेक कर लेते हैं। 3x को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बिकम माइनस का 3x। माइनस को एडजस्ट करने के लिए साइन चेंज कर देंगे, तो 3x हो जाएगा प्लस का और 3 हो जाएगा माइनस का। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन 2। सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दें, तो 9x का तो 9x आ गया, y की जगह 3x माइनस 3 लिख देंगे इज इक्वल टू 9। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस माइनस प्लस, 3 का 3 से किया 9 आ गया, 9x से 9x कट जाएगा तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि x हमारे पास बचा ही नहीं, या लेफ्ट और राइट साइड पर वैल्यूज इक्वल आ गई। तो जब भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए ऐसा सिचुएशन आ जाए जब LHS और RHS इक्वल आ जाए विदाउट एनी वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x की हर वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट y। मतलब x की अपन कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसके अकॉर्डिंगली हमें y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो इस क्वेश्चन से आपको सीखने को क्या मिलता है कि जब भी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वेशन को सॉल्व करते हुए बराबर आ जाए तो इसका मतलब है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 0.2x plus 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब देखिए सबसे पहले तो आप पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इसीलिए हम लोग नीचे 10 लगा देंगे, तो 2/10x 3/10y इज इक्वल टू 13/10। अब 10 के साथ पूरी इक्वेशन क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड में इक्वेशन क्या है मेरे पास, 0.4x 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे, तो 23/10। अब 10 से अगेन पूरी इक्वेशन क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें करना क्या है, अब x की वैल्यू फर्स्ट में से निकाल कर सेकंड में पुट कर देते हैं। जो 3y है वो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और x जो है वो आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे क्या लिख देंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 26, 2 इंटू 3 6y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23।
6y में से 5y माइनस करेंगे तो माइनस का 1y आएगा, और 26 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव का 3 आ जाएगी। अब पुट y इज इक्वल टू 3, किसी में पुट कर ले, चाहे 1 में कर ले चाहे 2 में कर ले, आपकी मर्जी है। तो 2x प्लस y की जगह 3 कर दें इज इक्वल टू 13। 3 को 3 से करेंगे 9, 9 जब आप शिफ्ट करोगे तो इट विल बिकम माइनस का 9। 13 में से 9 गए 4, तो x की वैल्यू आ गई 4/2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू आ गई है 2, तो x 2 और y 3। तो ये हमारे पास आंसर कैलकुलेट होकर आ गया। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिफ्थ पार्ट है √2x प्लस रूट थ्रू y इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। Second equation is √3x minus √8y is equal to 0. This is equation number 2. सबसे पहले फर्स्ट में से x की या y की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू से ही कर लेता हूँ। ये माइनस का √3y हो गया और x विल बी √3/√2y with negative sign. Now put value of x in 2, सेकेंड में पुट कर दे √3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पर -√3/√2 और इधर y आ जाएगा, माइनस का √8y और इक्वल टू में 0। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया, और √8 का √8 इज इक्वल टू 0। √2 एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस का 3y माइनस, तो 8 इंटू 2 16, तो √16y इज इक्वल टू 0। 16 का रूट जो है वो 4y है अपॉन √2 0, तो प्लस हो जाएगा और साइन नेगेटिव का रहेगा, इज इक्वल टू 0। क्रॉस करेंगे आप लोग तो y की जो वैल्यू है वो अपने पास आएगी 0/7 यानी कि 0। तो y जो है वो 0 आ गया। अब y की वैल्यू पुट कर दें 1 या 2 किसी में भी, पुट y इज इक्वल टू 0 सपोज कर लो 1 में, तो √2x प्लस √3 y की जगह 0 इज इक्वल टू 0। समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, तो इसीलिए तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी कि x भी 0 है और y भी 0 है, तो ये इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम लोग अब करने वाले हैं। सिक्स्थ पार्ट, 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो हम लोग पहले यहाँ पर एलसीएम टेक ओवर कर लेंगे, ये सिंपल इक्वेशन बन जाए। 3 इंटू 3 9x माइनस 2 इंटू 5 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, क्लोज करेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब x की या y की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर देंगे। सपोज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे y की वैल्यू से आपको समझा देता हूँ। तो 9x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और मुझे अगर नेगेटिव साइन एडजस्ट करना है तो पूरी इक्वेशन में साइन चेंज कर देंगे। 12 प्लस का हो जाएगा और 9x भी प्लस का हो जाएगा।
तो y इज इक्वल टू 12 प्लस 9x डिवाइडेड बाय 10। अब y की ये वाली वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ y इन 2, सेकंड में पुट करते हैं, 1 से निकाली वैल्यू 2 में पुट करेंगे तो 2x का तो 2x आ गया, y की जगह मैं लिख दूंगा 12 प्लस 9x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 इंटू 12 36, 27x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20x प्लस 36 प्लस 27x, 20x में 27x ऐड करेंगे तो 47x आ जाएगा, प्लस का 36 है अपॉन 10 इज इक्वल टू में 13 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 130। अब 36 को हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो इट विल बी माइनस का 36, तो माइनस करके आई विल गेट 94। सो x विल बी 94 डिवाइडेड बाय 47, इट विल बी कम आउट एज 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x 1 में कर दे 2 में कर दे, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं 2 में पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू सेकंड में पुट कर रहे हैं तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 2 लिख देंगे, 3y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई कर दे 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 4 को जब शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव, 13 में से 4 गए 9, तो y जो है वो कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। तो इस तरीके से ये मेरा डन हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल 6 पार्ट्स। तो ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन हम फर्स्ट 6 पार्ट्स हमने किए फर्स्ट क्वेश्चन के। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। काइंडली इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि ये भी जरूरी है। थैंक यू।